कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को भी उससे उम्मीद जगती है। और समाजवादी पार्टी के लोगों से तो हम लोग कहना चाहते हैं कि जब नेताजी जिंदा थे तब नेताजी का कितना आप सम्मान करते थे। तो समाजवादी पार्टी अभी भी नेताजी के बहाने राजनीति कर रही है, अभी भी नेताजी के नाम को राजनीति में घसीट रहे हैं। तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि अगर कुछ होगा तो मोदी जी ही कर सकते हैं, भाजपा ही कर सकती है। नहीं, कुछ नहीं, कांग्रेस की कोई धरती नहीं बची, राजनीतिक धरती है क्या यूपी में? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो तेज हो गई है। और खासकर सपा और बसपा ने भी अपने अपने जो बड़े नेता रहे हैं उनके लिए भारत रत्न की मांग की है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न मिले। वहीं बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि कांशीराम जी को भी भारत रत्न देना चाहिए। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर जी हैं। सर, ये जो भारत रत्न है, अब सियासी पार्टियां अपने अपने बड़े नेताओं के लिए और जिन्होंने समाज में काम किया है उनके लिए मांग कर रहे हैं कि उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। तो किसको किसको आप देंगे? क्या रणनीति है? क्या सबको भारत रत्न मिलेगा? नहीं, देखिए, पहले बार तो एक अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को भी उससे उम्मीद जगती है। बसपा और सपा दोनों के समर्थन से मनमोहन सिंह की सरकार 2 बार चली, कभी इन लोगों को याद नहीं आया। और समाजवादी पार्टी के लोगों से तो हम लोग कहना चाहते हैं कि जब नेताजी जिंदा थे तब नेताजी का कितना आप सम्मान करते थे। यह पूरा देश ने देखा है और जाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो उनको पद्म विभूषण दिया, सम्मानित किया। तो समाजवादी पार्टी अभी भी नेताजी के बहाने राजनीति कर रही है, अभी भी नेताजी के नाम को राजनीति में घसीट रहे हैं लोग। जो पद्म विभूषण दिया मोदी जी की सरकार ने, उस बात के लिए कृतज्ञ हुए कि नहीं हुए? धन्यवाद दिए कि नहीं दिए? तो नेताजी के नाम को राजनीति में न घसीटें, यह अच्छा है उनके लिए। और जहां तक बसपा के लोगों की मांग है, उनकी नेता का मांग है, तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि अगर कुछ होगा तो मोदी जी ही कर सकते हैं, भाजपा ही कर सकती है। कितने दिनों के बाद डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भाजपा ने ही दिया। कांशीराम साहब का सब लोग सम्मान करते हैं। एक सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा उनका योगदान है, बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। लेकिन इंतजार करें। नहीं, आपकी बातों से लग रहा है कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जा सकता है आने वाले समय। नहीं, देखिए, वो तो हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम लोगों की सोच जहां खत्म होती है, हम जैसे लोगों की, तो पूज्य मोदी जी तो भाई सब लोग। आपने कभी सोचिए ना कि कर्पूरी ठाकुर साहब को, चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न मिला, नरसिंहा राव साहब को भारत रत्न मिला, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिला। कभी किसी ने कल्पना किया था क्या? तो धैर्य बनाए रहे, मोदी जी के साथ चलें। चलने पे ही सवाल है। राहुल गांधी यूपी में आ रहे हैं अपनी न्याय जोड़ो यात्रा लेकर, और कहा यह जा रहा है कि अब उनकी जो यात्रा है वो छोटी हो गई है। वो यात्रा वाराणसी से शुरू होगी और कानपुर, झांसी होते हुए मध्य प्रदेश चली जाएगी। पहले ये पश्चिम यूपी में भी जाना था और यहाँ तक दावा किया गया था कि जिधर जिधर से राहुल गांधी जाएंगे वो सीट कांग्रेस गठबंधन में लड़ेगी। माना यह जा रहा है कि आरएलडी के अलग होने की सुगबुगाहट की वजह से राहुल गांधी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा को कम कर दिया। लेकिन कहा कांग्रेस की ओर से यह जा रहा है कि बच्चों के एग्जाम है तो जो उनके माता पिता हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे। नहीं, कुछ नहीं, कांग्रेस की कोई धरती नहीं बची, राजनीतिक धरती है क्या यूपी में? विधान परिषद हमारी कांग्रेस मुक्त है। अब विधानसभा में नाम लेने को एक विधायक है, कौन उनके साथ चलेगा? यहां पर उत्तर प्रदेश में अकेले आके घूमेंगे, उनको भी इसका एहसास है। अब ये अभी छोटी किए हैं, हो सकता है कल परसों खत्म कर दें यात्रा अपनी। अभी आज परीक्षा का बहाना है, 10 दिन बाद जब अधिसूचना आ जाएगी तो उसका बहाना ले लेंगे। यहां कोई उनकी यात्रा चलने वाली नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। अखिलेश यादव तो शामिल हो रहे हैं उनके साथ रायबरेली में। अब अखिलेश यादव, वो दो बच्चों की जोड़ी को तो बहुत पहले उत्तर प्रदेश ने देख लिया है, कोई नया मसाला है नहीं उसमें। तो
तो जाहिर है ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर हैं, जिन्होंने भारत रत्न पर भी बात की और बड़ी बात कहते हुए कहा कि सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है और इंतजार करना चाहिए। खासकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए इन्होंने कहा है कि कांशीराम को अगर कोई सम्मान देगा तो वो बीजेपी ही देगी। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी, लखनऊ।